हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म जो कि है गांव का चौराहा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ अगर आप इसे अपने यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल के शुभारंभ होने के बाद से ही बहुत सारे अटकलें, बहुत सारी नए अपडेट्स और बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। परंतु आज आपको जो हम लाइव करके एक जानकारी देने वाले हैं वो अपने आप में बेहद आवश्यक है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देखना होगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारे लाखों निवेशकर्ताओं की तरह आप भी हैं और आपने भी सहारा में जाकर अपना पैसा जमा किया होगा और जमा करने के बाद में आपने आवेदन भी ऑनलाइन कर दिया होगा, जो कि पूरी तरीके से एक दावा है, एक मुकदमा है जो कि आपने ऑनलाइन किया होगा सहारा रिफंड पोर्टल के इस ऑफिशियल पेज पे जा कर के। परंतु जब आप अपना आवेदन किए हैं और आवेदन करने के बाद जो आपको समय सीमा दी गई थी उसके हिसाब से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और बहुत सारे लोगों में अभी बहुत सारे असमंजस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक वादा किया गया था कि 45 दिनों के अंदर आपको भुगतान किया जाएगा या उसके समक्ष जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी, परंतु ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। परंतु एक चीज़ ज़रूर सामने आ रही है, जो आपको एक मैसेज मिल रहा है और उस मैसेज संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले ही मैंने बनाया हुआ है, जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। परंतु क्या है कि हो सकता है आपने उसे ना देखा हो, तो आप जाइएगा, आप हमारे चैनल पे उसे सर्च कर लीजिएगा। बट एक एसएमएस जो आ रहा है, उस एसएमएस के बाद में जब आप अपने पेज को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है, जो कि आपको समझना होगा। चीज़ क्या मतलब, एक समस्या है जो कि यहाँ पे निवेशकर्ताओं को अधिकतम देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैसेज आ रहा है उसके बाद में जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं वो आपको बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ साथ हमने पहले भी कहा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बताते हैं तथ्यपरक होती हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सर लाइक सब्सक्राइब मत कहा करिए, आप अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बताता चलूँ कि भाई देखिए, ये हमारा अधिकार है। अगर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी को अपना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है और हमारे YouTube चैनल पर भी कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम तथ्यपरक देते हैं और जिनमें बहुत सारे खर्च भी लगते हैं, बहुत सारा फोर्स भी लगता है। तो अगर वो सारी चीज़ें हम आपसे नहीं लेंगे या आपसे नहीं मांगेंगे, और डायरेक्ट तो आप देते भी नहीं हैं और किसी से कोई नहीं लेता है, पर हाँ अगर एक कोई माध्यम के जरिए आपसे लिया जाता है तो मुझे लगता है बुरा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पेज पे है तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब आप अपना लॉगिन कर लेते हैं स्टेटस, तो लॉगिन करने के बाद में क्या आता है। कुछ आपके सामने एक ऐसा प्रदर्शित होता है स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा स्टेटस आ जाता है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना होता है। पहली बात तो ये है, जो दावा किया गया होता है उसकी दिनांक यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पे दिनांक दिखाई देती है। और दूसरा आता है आपका जो यहाँ पे दावा आवेदन संख्या होता है वो भी दिखाई देता है, बट हमने उसे यहाँ पे छिपा दिया है, ये होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपकी सदस्यता संख्या भी होती है। सदस्यता संख्या कौन सी होती है, जो आपने अपनी सदस्यता संख्या जो आपके बॉन्ड पे लिखा रहेगा या आपकी रसीद पे लिखा होता है, मेंबरशिप नंबर, ठीक है। कुछ स्कीम में खाता संख्या की आवश्यकता पड़ती है, कुछ में खाता संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु रसीद संख्या की आवश्यकता हर जगह पे पड़ती है, हर बॉन्ड में, हर स्कीम में पड़ती है। तो यहाँ पर रसीद संख्या का भी विवरण होता है, आपका प्रमाण पत्र संख्या जो होता है उसका भी यहाँ पे विवरण होता है। इसके अलावा आपको बताते चले, यहाँ पे जब आपने पैसा जमा किया था उसका भी यहाँ पे विवरण होता है और कितना पैसा आपने जमा किया था ये भी यहाँ पे लिखा होता है। बट अभी जो एक नई चीज़ आ रही है वो आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। अभी तक आ रहा था डिफिशियंसी करके, एक आपको यहाँ पे सुधार करने का ऑप्शन दिया जा रहा था, परंतु अब कम्युनिकेटेड आ रहा है। और कम्युनिकेट पे अगर हम जाते हैं तो एक PDF खुलता है, पर उससे पहले आपको बताते चलें यहाँ पे जो कमी का कारण है, जो डिफिशियंसी का कमी का कारण है वो है क्या, वो आपको यहाँ पे समझना बेहद आवश्यक होगा। और अब आपको डिपार्टमेंट कुछ ऐसी चीज़ें लिख करके दे रहा है, जो कि है कि यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। मतलब जो आधार पे नाम है
या फिर आपके बॉन्ड पे नाम है वो अगर मैच नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है कि अगर दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्यता नहीं ले रखा हुआ है। मतलब ये है कि जो आपने बॉन्ड दिया है या जो भी आपने पैसा जमा किया था, अगर उस पैसे के साथ साथ में आपने सदस्यता संख्या नहीं लिया हुआ है तो फिर वो पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब उसका डेटा रिकॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आपने इससे पहले मतलब कई सारे बॉन्ड पे पैसे जमा किए हुए हैं तो जो पहली सदस्यता संख्या होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए गए जाएंगे। मतलब ये है, पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा बखेड़ा, बहुत बड़ी जो तैयारी है डिपार्टमेंट की, वो ये है कि अब निवेशकों का पूरी तरीके से पैसा गमन होगा या मिलेगा, ये तो अपने आप में रोचक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो अपडेट हो रहे हैं और हम अभी इस संबंध में बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं कह पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कम्युनिकेट किया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कमी किस तारीख को आई ये भी यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है कि ताकि आपको पता चले, बट कम्युनिकेट है कि जो है ये जो कमी है वो आ गई है। परंतु आपको जो जब कम्युनिकेट के इस ऑप्शन पे जाते हैं तो आपके सामने कुछ एक ऐसी पीडीएफ खुलती है जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो उस पर जानते होंगे, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर खोजिएगा, हमारे चैनल पे वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके बावजूद एक यहाँ पे एक बायलॉज भी दिया जाता है जो कि आपका दिखाया जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिनीक पाणी महंती बनाम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से फला 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 और हस्तक्षेप प्रार्थना संख्या जो भी है, तो ये यहाँ पे एक पूरी 2 कॉलम भी यहाँ दिए रहते हैं जो कि एडवोकेट या जो है आपके कानून संबंधी हैं, पर इनका मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ होनी चाहिए थी वो यहाँ पे सही तरीके से बताई जानी थी, नहीं बताई गई है, जो कि जमाकर्ता द्वारा प्रसिद्ध ये बताया गया यहाँ पे कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा सही नहीं होगा, इसके लिए मेल नहीं खाता है। अरे भाई, ये तो सारी चीज़ें हैं, मेल नहीं खाता है, बट आप में क्या कमी है ये कोई नहीं बता रहा है। ये अपने आप में रोचक चीज़ है। तो दोस्त, अगर इस प्रकार से आपने भी पेमेंट जमा किया था और आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि खोना आसान है, पाना बहुत मुश्किल है। सहारा क्या है, सहारा सहारा ही है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी और आपको थोड़ा सा हमने परेशान भी किया होगा, पर उम्मीद है कि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इसके लिए क्या करना होगा कि आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।